हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा टर्म 1 का प्रैक्टिकल सिलेबस। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि टर्म 1 के प्रैक्टिकल्स जो है मे बी इन द मंथ ऑफ नवंबर होने वाले हैं, तो इसीलिए हमें प्रैक्टिकल से रिलेवेंट सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल क्वेरीज। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारा जो थियोरी का पेपर जो है, थियोरी का पेपर हमारा 35 मार्क्स का होने वाला है, और साथ में हमारा प्रैक्टिकल का पेपर जो है, ये प्रैक्टिकल का पेपर जो है ये 15 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली एक स्क्रीनशॉट लिया है जो कि हमारा सीबीएसई ने जो हमें सिलेबस दिया गया है उसी में से लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम ध्यान से इसको समझते हैं। क्या कह रही है कि सबसे पहले तो हमारा जो टर्म 1 का प्रैक्टिकल जो होने वाला है वो होने वाला है 15 मार्क्स का। टर्म 1 का प्रैक्टिकल कितने का होने वाला है? 15 मार्क्स का। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 के प्रैक्टिकल मार्क्स मिलाकर हमारे पास में 30 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि हमें बोला गया है कि ये सब्जेक्ट टीचर्स और इंटरनल एग्जामिनेशन, या तो सब्जेक्ट टीचर या तो इंटरनल एग्जामिनर के सामने ये प्रैक्टिकल होगा, कंडक्ट होगा। अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन तो ये हो गया, ये हमारा मोड 1 हो गया कि किस तरीके से एग्जाम जो है हमारा हो सकता है। अब हमारे पास में मोड 2 भी है, हमारे पास में मोड 2 भी है। वो क्या कह रहा है, देखो कि इन केस द सिचुएशन ऑफ लॉकडाउन कंटिन्यूज अंटिल नवंबर एंड दिसंबर, अगर इन केस अगर ऐसा हुआ कि हमारी फिर से लॉकडाउन की सिचुएशंस अगर हो जाती है, तो हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट जो होगा वो पेन पेपर टेस्ट होगा। क्या होगा? पेन पेपर टेस्ट होगा 15 नंबर का। और वो क्या होगा? एट द एंड ऑफ टर्म 1 जो है हम स्कूल लेवल पे उसको कर पाएंगे। और ये भी कहा गया है कि जो भी मार्क्स जो मिलेंगे वो मार्क्स वुड बी सबमिटेड बाय द स्कूल टू दी बोर्ड। इट मीन्स टर्म 1 के मार्क्स हमें वही के वही जो है सबमिट करने पड़ेंगे, राइट। तो ये पेन पेपर टेस्ट हो सकता है अगर लॉकडाउन हुआ तो पेन पेपर टेस्ट के लिए, और नॉर्मल अगर एग्जाम भी होता है तो दोनों सिचुएशन में हमें प्रैक्टिकल की थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकल की थ्योरी जो है हम क्या करते हैं, हमारे वाइवा में भी पूछी जाती है, और अगर पेन पेपर टेस्ट हुआ तो उसमें भी पूछी जाएगी। तो चलिए अब वन बाय वन हम स्टडी करते हैं कि टर्म 1 में इवैल्यूएशन स्कीम किस तरीके से हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट, मुझे पता है कि कुछ स्कूल्स में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ स्कूल में अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, और डेफिनेटली सभी स्कूल इसी मंथ से प्रैक्टिकल जो है स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको इतना सारा पोर्शन कवर करना है। तो देखिए सबसे पहला क्या रहेगा, सबसे पहला जो रहेगा हमारा एक्सपेरिमेंट 1 जो रहेगा वो होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसे हम क्या कहते हैं? टाइट्रेशन भी कहते हैं। और टाइट्रेशन जो है हमारा 4 मार्क्स का रहेगा। कितना रहेगा? टाइट्रेशन जो रहेगा हमारा 4 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद में आएगा हमारा सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस भी 4 मार्क्स का आएगा। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जिसमें होगा हमारा 2 मार्क्स। और क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा, ये हमारे इंटरनल एग्जामिनर जो भी होंगे, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट टीचर्स इंटरनल एग्जामिनर जो है वही इसमें मार्क्स आपको देंगे, और वो भी 5 में से। सो स्टूडेंट देखिए, आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है कि 15 में से अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिकल अटेंड करते हैं, आप अपने टीचर के रेगुलर जो भी इंफॉर्मेशन दी वो मानते हैं, प्रैक्टिकल्स प्रॉपरली करते हैं, रिकॉर्ड कंप्लीट करके रखते हैं, तो इन सभी सिचुएशन में क्या होगा? आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये टाइट्रेशन या फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे जो ये इस साल का 12th का बैच है, इसमें आप लोगों ने क्लास 11th में भी प्रैक्टिकल नहीं किए गए हैं, राइट। आपके प्रैक्टिकल क्लास 11th में भी नहीं हुए हैं, इसीलिए आप सभी के लिए मैं अपने चैनल पे इनका प्रैक्टिकल किस तरीके से किया जाता है उसका एक डेमो जल्दी ही अपलोड करूँगी। पहले उससे रिलेटेड थ्योरी समझाऊंगी और उसके बाद में मैं ये प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है वो भी अपलोड करूँगी, ताकि आप सभी को बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प हो जाए। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए। वो क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब देखिए ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है इसको हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, एक हमारा जिसे हम कहते हैं टाइट्रेशन। ठीक है, इसी को हम टाइट्रेशन भी कहते हैं।
अब क्या होगा, एग्जाम में जो है हमारे पास में 2 टाइट्रेशन आते हैं, जिसमें हमें क्या कॉन्सेंट्रेशन इट मीन्स मोलारिटी फाइंड आउट करनी रहती है, एक ऑक्सैलिक एसिड की और एक फेरस अमोनियम सल्फेट की। मतलब हमारे पास में ये FAS जो है फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका हम टाइट्रेशन करेंगे वर्सेस केमेनोफोर। अब इसकी डिटेल्ड में जानकारी मैं अपने आने वाले वीडियोस में दूंगी। एक तो हम FAS का करेंगे, मतलब होगा फेरस अमोनियम सल्फेट, और उसके बाद में केमेनोफोर का करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा एक। और जो दूसरा जो हमारा रहेगा वो होगा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और वर्सेस केमेनोफोर। ठीक है, तो मतलब ये दोनों का जो है, दोनों सिचुएशन में केमेनोफोर की ही हमें स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। ये प्रोसेस जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपके लिए काफ़ी इजी हो जाती है। जो भी आपको इसकी थ्योरी समझाई जाए उस थ्योरी को ध्यान से समझिए और उनको मेमोराइज कीजिए। उसके बाद में आता है हमारे पास में सेकेंड वन, और वो है हमारा सॉल्ट एनालिसिस। अब सॉल्ट एनालिसिस को क्या कहते हैं, हम जनरली हम इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो कि 4 मार्क्स का है। अब CBSE में क्या होता है, क्लास 12 में आपको 1 कैटायन फाइंड आउट करना है और 1 एनायन फाइंड आउट करना है। इतने सारे कैटायंस और एनायंस जो है आपके एग्जाम में है। और देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है कि इनसोल्यूबल सॉल्ट एक्सक्लूडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे सॉल्ट, ऐसे रेडिकल्स जो पानी में सोल्यूबल नहीं रहते और जनरली इनसोल्यूबल, इट मीन्स ये किसके टर्म में बात कर रहे हैं, वाटर की टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी सॉल्ट्स वाटर इनसोल्यूबल होंगे उन सबको एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे रेडिकल्स हैं जिनको आपको स्टडी करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आज इंट्रोडक्टरी वीडियो देने के बाद में मैं आप सभी को इसका 1 बाय 1 स्टेप्स जो है वो समझाते चलूंगी, और जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिकल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। और थर्ड आता है हमारा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। अब कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट हमारा 2 मार्क्स का है। तो इसमें क्या है, हमारे पास में क्रोमेटोग्राफी है, सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर। अभी क्रोमेटोग्राफी मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं ये जो है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। और हमें दूसरा जो दिया गया है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो इनमें किस तरीके से हम सैंपल लेकर हम फूड स्टॉप में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पोटैटो है तो पोटैटो में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है या फिर प्रोटीन है। इसके लिए हमारे लैब मैनुअल में इंडिविजुअल टेस्ट दिए हुए हैं, और वो सभी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। सो स्टूडेंट, ये हुआ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा टर्म 1 के प्रैक्टिकल्स का। कल से जो है एक इसकी सीरीज स्टार्ट होगी, और इस सीरीज में मैं आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड सभी टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से विथ डेमो मैं आपको समझाऊंगी। सो आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो और आप सभी अच्छे मार्क्स जो है टर्म 1 में स्कोर कर सके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।